अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स सेकेंड ईयर के पार्ट 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको चैप्टर नंबर 11 हीट के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे, ठीक है। तो 11.1 को हमने सॉल्व किया था। अब क्या करेंगे, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कहा मुझे कि आप फिजिक्स के भी लेक्चर्स अपलोड करो। तो मैंने सोचा पहले न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर देन एक एक करके क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि आपके तमाम चैप्टर के फिजिक्स के क्या करूंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। साथ साथ उसके आपको मैं टारगेट पेपर, गैस पेपर, तमाम चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको फिजिक्स, आपको सेकेंड ईयर के न्यू ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। तो आप कराची बोर्ड के, सिंध बोर्ड के ग्रुप में क्या हो जाओगे, ऐड हो जाओगे, ठीक है। उसमें मैसेज करोगे, अपना नाम, अपना क्लास लिख करके हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास सवाल लिखा हुआ है 11.2 एंड 11.3 को आज सॉल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 होगा। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, स्टील ऑफ रॉड, एक स्टील ऑफ रॉड है, ठीक है, हैज अ लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर एट 30 सेल्सियस। एक स्टील ऑफ रॉड है, ठीक है, एक रॉड है आपके पास स्टील का, ठीक है। तो वो क्या है, वो जब उसके पास टेम्परेचर 30 डिग्री था, तो उसके जो एग्जैक्टली लेंथ जो था वो कितना था, 0.2 सेंटीमीटर था। आपको पता है ना कि जब किसी स्टील में क्या होता है, हीट प्रोवाइड की जाती है, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, ठीक है। जैसे होता है ना हमारे पास लाइक आपके ब्रिज वगैरह में होता है कि बीच में गैप दिया हुआ होता है। वो किस लिए दिया हुआ होता है, एक एक जो होता है ब्रिज, आप चलते हो, चलकर जाते हो फ्लाईओवर में, ठीक है। फिर देन क्या होता है, हर फ्लाईओवर के थोड़े थोड़े गैप के बाद ना एक गैप दिया हुआ होता है। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब हीट पड़ता है तो वो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, वो क्या होता है, फैलता है, ठीक है। तो उसी के लिए बोला जा रहा है कि इसमें कि एक हमारे पास स्टील ऑफ रॉड है जिसकी लेंथ 0.2 सेंटीमीटर है, जबकि उसका टेम्परेचर कितना था, 30 था उस वक्त। फिर इसके बाद लिखा हुआ है व्हाट विल बी दी लेंथ एट 60 सेल्सियस। जब उसकी डिग्री सेल्सियस को बढ़ाया गया, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज गया और तकरीबन आपके डबल कर दिया गया, 30 से कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया। तो बोला जा रहा है कि स्टील ऑफ लेंथ की क्या होगी, आपके पास कितना ज्यादा उसकी मतलब एक्सपेंशन कितना होगा, वो आपको बताना, उसकी लेंथ कितनी आएगी, ठीक है। तो बस ये कहूंगा एक बात कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलें आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान सा सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टील ऑफ रॉड की बात की जा रही है और उसकी लेंथ की बात की जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास दो लेंथ आएगी, एक लेंथ 1 होगा और एक क्या होगा, 2 होगा। 2 वो होगा जब 60 सेल्सियस प्रोवाइड करोगे, और जो L1 क्या होगा मेरे पास, वो होगा 0.2 सेंटीमीटर होगा, जबकि आपने 30 उसमें करवाया है। तो मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ रॉड, इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि पहली वैल्यू जो वैल्यू आई है वो मेरे पास इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड होगी। तो मैं क्या बोलता हूँ बेटा, L1 जो है वो क्या है, मेरा इनिशियल है, ठीक है, क्या चीज, लेंथ ऑफ स्टील रॉड। तो ऐसे लिख देना। अगर आपको सिर्फ L1 भी लिखना है ना तो भी चलेगा, लेकिन अगर इस तरह से लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है। तो स्टील ऑफ रॉड, ठीक है, रॉड, स्टील रॉड है, सॉरी, मैं यहाँ पे स्टील रॉड लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये कितना है बेटा, ये मेरे पास आ रहा है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, 0.2 सेंटीमीटर लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब उसके बाद लिखा हुआ है कितने टेम्परेचर में, मेरा 30 टेम्परेचर में। तो मेरे पास जो T1 है, जिसको मैं बोलूंगा इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। T1 मेरे पास क्या होगा, इनिशियल मतलब शुरुआती टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर जो है वो मेरे पास क्या है बेटा, इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास है इसका 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस में है। और फिर साथ साथ कहा गया है कि आपके पास सेकंड वर्ड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड आपके पास टेम्परेचर आ रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, T1 बोलेंगे, T2 बोलेंगे, ठीक है, जिससे बोलेंगे फाइनल टेम्परेचर। जो आखिरी उसके अंदर टेम्परेचर लगा वो क्या है बेटा, तो फाइनल टेम्परेचर मेरे पास क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। फाइनल टेम्परेचर है मेरे पास 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैंने इसको भी लिख दिया, ठीक है। डेटा बनाने के भी नंबर होते हैं, तो कोशिश करो कि डेटा इसी तरह से बनाया करो जैसे लिखा हुआ है सवाल के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब मैंने इन तीनों चीज को लिख दिया तो अब मुझे क्या करना होगा, T1 अपॉन T1 और T2 दिया हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे डेल्टा टी भी निकालना होगा, ठीक है। तो डेल्टा टी किसके बराबर होता है बेटा, डेल्टा टी जो होता है हमारे पास वो बराबर होता है T2 माइनस T1, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर को
इनिशियल टेम्परेचर से क्या करते हैं बेटा माइनस कर देते हैं, तो मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, तो डेल्टा टी जो है मेरे पास क्या होगा, T2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, T2 की वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री है सेल्सियस। ठीक है, माइनस क्या होगा 30 डिग्री से, तो मेरे पास डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 30 डिग्री। ठीक है, सेल्सियस। ठीक है, और इसको आप किसमें लिख सकते हो, डेल्टा टी को 30 डिग्री केल्विन भी लिख सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस जो होता है वो इक्वल होता है चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, दोनों की क्या हो जाती है, यूनिट सेम हो जाती है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। ठीक है, जब उसका चेंज निकल जाए, ठीक है, जब उसका चेंज निकल जाता है ना, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम आ जाती है। ठीक है, तो ये डेल्टा टी हमारे पास हो गया। एक चीज याद रखना, फॉर्मूला के अंदर हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला के अंदर हमें अल्फा की वैल्यू मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर कांस्टेंट की ना कोई वैल्यू होती है। जब स्टील ऑफ रॉड कहा गया है तो ये आपके बुक के न्यूमेरिकल में तो मेंशन नहीं है, लेकिन पेपर में आएगा तो ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसकी ना वैल्यूज होती है जिसको आप याद भी रख सकते हो। देखिए बुक में मौजूद है, आपके तमाम स्टील रॉड्स के कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो इसमें मेंशन है। ठीक है, तो आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टील ऑफ रॉड की जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है बेटा, 11 एक्सपोनेंट -6 के इनवर्स। ठीक है, केल्विन इनवर्स। तो मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा की वैल्यू है मेरे पास 11 एक्सपोनेंट -6 के इनवर्स। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख कर दिखा दिया। तो काफी बड़ा सा डेटा बन चुका है। अब क्या करेंगे, अब इसके न्यूमेरिकल्स को सोल्यूशन करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड लिखेंगे। हमें निकालना क्या है, हमें मालूम क्या करना है। ठीक है, तो मालूम करने के लिए हमें लिखा है व्हाट विल बी लेंथ, मतलब फाइनल लेंथ मालूम करना है, जिसको हमने किससे डोनेट किया है बेटा, L2 से किया है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ L2, और हमें निकालना क्या है बेटा, फाइनल लेंथ निकालना है। किसका निकालना है, स्टील रॉड का। ठीक है, स्टील रॉड का। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या कर दिया बेटा, इसमें क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया, और सोल्यूशन लिखने के बाद फौरन से आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, वही सेम। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, एज वी नो दैट, हमें मालूम है कि जब हमें फाइनल लेंथ मतलब L2 को फाइंड आउट करना है होता है, तो हम L2 लिखेंगे, फिर इक्वल टू का निशान लगाएंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, L1। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, आपने इनटू करना है, मतलब ब्रैकेट करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब हमें तमाम चीजें मालूम है इसके अंदर, जस्ट आपने क्या करना होगा, आपने जस्ट इसमें से देख करके वैल्यू को पुट करना होगा। तो मैं पुट करके बता देता हूँ। तो L2 जो है मेरे पास सेम वैसे ही रहेगा। L1 की वैल्यू क्या है बेटा, L1 की मेरे पास वैल्यू थी 0.2। ठीक है, तो 0.2 लिख दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 लिखूंगा। अल्फा की वैल्यू अभी हमने देखा है कि हमारे पास क्या होता है, 11 एक्सपोनेंट -6। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, और जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ये दोनों भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई डेल्टा टी के साथ हो रहा है, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या बेटा 30 है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर में देख लेता हूँ कि मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो देन मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आएगा बेटा 0.0003। ठीक है, तो 0.2 तो वैसे ही रहेगा, 1 वैसे ही रहेगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, मेरे पास 0.0003 और 3। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब क्या करना होगा, इसको प्लस करना होगा। तो L2 इज इक्वल टू 0.2, और जब इसको प्लस करूंगा तो 1.0003 और 3। अब इसको इसके साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो चलो मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू, 0.2 है, जबकि 1.0003 कर रहे हैं। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है बेटा, L2 की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है मेरे पास, 0.200066 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर में था, तो वैल्यू मेरे पास किस में आई है, सेंटीमीटर। तो L2 की वैल्यू हमने निकाल दिया। आखिरी में आप लिख सकते हो द लेंथ ऑफ स्टील रॉड एट 60 डिग्री सेल्सियस इज 0.200066। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलें आ जाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 11.3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। चलें इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो मेरे पास क्या लिखा है बेटा, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका करना है बेटा, एल्युमिनियम स्फीयर। एक एल्युमिनियम स्फीयर है जिसका आपने क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। जबकि उसकी रेडियस की वैल्यू क्या दिया हुआ है बेटा, 0.4 रेडियस। ठीक है, व्हेन इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री,
और जब उसको बोला गया है जब उसको 0 से 100 डिग्री की तरफ लेके जाया जा रहा है तो एल्युमिनियम का स्फीयर क्या होगा, आपने ये मालूम करना है। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल है, सेम तरीके कार है जिस तरह से मैंने बताया था, और मैंने अभी आपको बताया था डेटा बना तो उससे भी ज्यादा आसान हो जाता है। किस तरह से, आपने सबसे पहले फाइंड दी वॉल्यूम इन चेंज मालूम करना है, जबकि आपको रेडियस स्फीयर ऑफ एल्युमिनियम का जो रेडियस दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ है, 0.4 रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार बुक में भी देख लेता हूँ, मेरे पास सवाल लिखा हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास ना 0.4 मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना। तो चले आते हैं आगे चलते हैं, लिखेंगे फाइंड दी वॉल्यूम इन चेंज ना। तो सबसे पहले लिख देना मेरे पास टेम्परेचर कौन से दो मालूम है। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर जो है मेरे पास, इनिशियल टेम्परेचर जो है मेरे पास बेटा क्या है, वो मेरे पास है T1 से मैंने इसको डोनेट करता हूँ। ठीक है, T1 जो मेरे पास किसके बराबर है बेटा, वो 0 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, जबकि T2 जो फाइनल है टेम्परेचर, वो क्या है मेरे पास, फाइनल टेम्परेचर जो है वो मेरे पास है यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस है। चेंज इन टेम्परेचर मैं कैसे निकालूंगा, T2 को माइनस करूंगा T1 से, तो डेल्टा T की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 100 माइनस 0। तो डेल्टा T मेरे पास किसके बराबर होगा बेटा, मेरे पास हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग बोल सकते हैं केल्विन डिग्री के साथ भी, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू केल्विन डिग्री। ठीक है, क्योंकि सेल्सियस भी केल्विन के इक्वल हो जाता है जब हम इसके डिफरेंसेस निकाल देते हैं, चेंजेस निकालते हैं जब। ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे ये अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन इसको कन्वर्ट करना होता है, अगर चेंज आपने डिफरेंसेस निकाली तो सेम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये तमाम वैल्यूज मैंने लिख दिया। मुझे इसमें स्फीयर ऑफ द रेडियस, तो ये भी लिख देता हूँ। आर से मैं क्या बोल रहा हूँ, स्फीयर ऑफ द रेडियस है। ठीक है, स्फीयर ऑफ रेडियस, एल्युमिनियम रेडियस है ना, स्फीयर ऑफ एल्युमिनियम रेडियस। ठीक है, तो एल्युमिनियम, ये एक में ये होगा ना एल्युमिनियम। ठीक है, रेडियस मेरे पास क्या है बेटा, इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास 0.4 मीटर है। ठीक है, देखकर मैंने सारा लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा, आप इसकी मुझे अल्फा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ठीक है, एल्युमिनियम स्फीयर की जो अल्फा की वैल्यू होती है वो बुक में मेंशन है 24 एक्सपोनेंट माइनस 6 माइनस के इनवर्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको वैल्यूज लिख कर दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसका सोल्यूशन करना होगा, लेकिन सोल्यूशन करने से पहले रिक्वायर्ड लिखना होगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड के अंदर क्या होगा बेटा, जो चीज आपने निकालना है, आपने चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटा कि अगर हम डेल्टा वी निकाल रहे हैं सोल्यूशन लिखने के बाद, कि मेरे पास क्या होगा बेटा, डेल्टा वी, एज वी नो दैट कि डेल्टा वी हमारे पास बराबर होता है बेटा बीटा वी डेल्टा टी के। ठीक है, बीटा वी डेल्टा टी के, और इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। क्यों इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ना तो बीटा की वैल्यू मालूम है इस डेटा के अंदर, ना तो मुझे वॉल्यूम मतलब वी की वैल्यू मालूम है, कोई वैल्यू मालूम नहीं है, बस मुझे डेल्टा टी की वैल्यू मालूम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेल्टा टी का लिख सकता हूँ 100। ठीक है, लेकिन बीटा और वी की वैल्यू क्या करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि आपने इस कोर्स के अंदर पढ़ा होगा कि मेरे पास बीटा को निकालने का तरीका क्या होता है, वो किसके इक्वल होता है, वो 3 अल्फा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 3 इंटू अल्फा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बीटा निकाल लूंगा, 3 लिखूंगा, अल्फा की वैल्यू मुझे मालूम है 24 एक्सपोनेंट माइनस 6 के केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या होगा, ये दोनों का 324 से और एक्सपोनेंट माइनस इनवर्स, तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 72 एक्सपोनेंट माइनस 6। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बीटा की वैल्यू लिख दिया। ठीक है, बीटा की वैल्यू लिखने के बाद क्या करना होगा बेटा, हमें इसके आगे चलना होगा वॉल्यूम की वैल्यू निकालने के लिए। तो बेटा वॉल्यूम की वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है, वॉल्यूम अब देखना होता है किस चीज का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो हमें मालूम करना है स्फीयर का। स्फीयर का जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, तो लिख देते हैं वॉल्यूम 4/3, पाई की वैल्यू मुझे मालूम हो जाए 3.14, और रेडियस मेरे पास क्या बेटा 0.4, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको सबको ना एक साथ लिख देता हूँ वैल्यू। ठीक है, ये 4 का अपॉन 3.14। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है 0.4 और इसका क्यूब
एंड देन इक्वल टू, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है बेटा, v की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 0.268 मीटर का क्यूब। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। अब बीटा की भी वैल्यू आ गई, वॉल्यूम की भी वैल्यू आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर सकते हैं। नाउ तो अब क्या करेंगे बेटा, डेल्टा वी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 72 एक्सपोनेंट माइनस 6, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, v के साथ। v की वैल्यू क्या है बेटा, ये 0.268, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ बेटा, डेल्टा टी के साथ। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास है 100, ठीक है, तो क्या लिख देता हूँ, 100 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या है, डेल्टा वी 72 पॉइंट एक्सपोनेंट माइनस 6, ठीक है, 0.268 और मेरे पास क्या आ जाएगा 100। तो मेरे पास डेल्टा वी की वैल्यू आ रही है बेटा, मेरे पास वॉल्यूम की जो वैल्यू आ रही है, चेंज इन वॉल्यूम की, तो 1.92 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर का क्यूब। तो ये मेरा क्या होगा बेटा, इस सवाल का जवाब होगा, और हमने क्या कर लिया, इस सवाल के जवाब को भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये तरीके काटते हैं इन दोनों न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, जो कि मैंने बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल के आइकन को जरूर क्लिक कर देना, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। तो चले आ जाते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, इसके बाकी के क्वेश्चंस मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। तो अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।